अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। Dear children, today we will study unit number 1, problem solving of computer for class 9. I hope that you have the book, notebook and pencil. If you have don't, so please collect it quickly. Now open unit number 1, that is problem solving. Today's as follows: problem and problem solving steps. Defining the problem, 5 W's, planning a solution, candid solution and flowchart. First of all, we will study problem. Problem is a situation preventing something from being achieved. अब प्रॉब्लम क्या चीज है? अब प्रॉब्लम ऐसी चीज है जो अभी तक हमने अचीव नहीं की, मतलब हमारे पास वो चीज मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो हमें कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अब वो स्टेप्स कौन से हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना प्रॉपर, कि प्रॉब्लम है क्या। अब सॉल्यूशन पे जाने से पहले हम प्रॉब्लम को गौर करेंगे कि प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हो रही है। अब हमें अचीव करना है, यानी गोल की तरफ जाना है, यानी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सॉल्व करने की तरफ हम गए हैं, तो हमें कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा। हम उसे सिस्टमैटिक अप्रोच बोलते हैं। अब सिस्टमैटिक अप्रोच है तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी आएंगी, डिफरेंट प्रॉब्लम आएंगी तो डिफरेंट सॉल्यूशन भी होंगे। अब जिस तरह का प्रॉब्लम है उसी तरह के सॉल्यूशन भी मौजूद हैं। अब उसके मुताबिक स्ट्रेटजीज भी डिफाइन की गई हैं। अब डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हुई है। क्लियर होना चाहिए प्रॉब्लम के बारे में कि डिफाइंड गोल क्या है हमारे पास। जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से जो एम्बिग्युइटीज हैं, जो शक शुबाहत हैं, वो दूर होने चाहिए। यानी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हुई है, इसका बैकग्राउंड नॉलेज भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। और अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है, यानी एम्बिग्युइटीज हैं, तो उस स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। अब दो चीजें हैं, वो ये हैं कि आपको पहले तो कंडीशंस का पता होना चाहिए और दूसरा गोल्स का पता होना चाहिए। अगर आपको इन चीजों का नहीं पता, यानी हमें प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, एम्बिग्युइटीज में है हम, तो हमें प्रॉब्लम को पहले तो क्लियर करना है कि क्रिएट कहां से हुआ है ये मसला। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गेन बैकग्राउंड नॉलेज। हम बैकग्राउंड नॉलेज की तरफ जाएंगे। अब बैकग्राउंड नॉलेज हमारे माइंड में काफी चीजें आ रही होती हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो इस तरह की प्रॉब्लम कहां से पहले क्रिएट होती रही है, यानी किसी के साथ ये प्रॉब्लम पहले कैसे क्रिएट हुई है, तो उसने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला। अब हम ये सोल्यूशन की तरफ जब हम गए हैं तो यूज गेस कर रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं कि सोल्यूशन क्या होगा। जब हम इसकी तरफ गेस करेंगे तो डेफिनेटली एक पिक्चर माइंड में इसके बारे में बन जाएगी। अब प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। उनमें जो मोस्ट फेमिलियर है, यानी बहुत यूज होने वाला मेथड, वो है 5 W's। हम कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस 5 W's पे डिजाइन कर लें तो हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना आसान हो जाता है। ये प्रॉब्लम को डिफाइन करने का एक तरीका है 5 W। अब ये जो 5 W's हैं, इनके ऊपर इनके कोई मेथड्स भी होंगे, इनके कोई प्रॉपर चैनल भी होगा कि प्रॉब्लम को इसके ऊपर ड्रा कैसे करते हैं। अब एक हम प्रॉब्लम लेते हैं कि हमने क्लासेस में जाना है और उसमें जाके जो जिन स्टूडेंट्स के नेम ए से स्टार्ट होते हैं उनको लिखना है। यानी हमने एक डायरेक्टरी बनानी है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम आएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं।
अब इसमें हमें एक टाइमलाइन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। वो टाइमलाइन विद इन अ वीक है, यानी एक वीक के अंदर आपने ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन देना है। इन 5 में सबसे पहले व्हाट है। व्हाट में है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, नेम स्टार्ट विद ए। हमने करने क्या जा रहे हैं, व्हाट का मतलब है करने क्या जा रहे हैं, यानी हमने एक लिस्ट बनानी है स्टूडेंट की। अब हु में क्या आएगा कि पॉपुलेशन कौन सी है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिससे हमने ये सैंपलिंग करनी है, या जिनमें से जो स्टडी का पैरामीटर है वो क्या है, स्टूडेंट्स हैं वो। अब इसी तरह वाई, हम ये क्यों कर रहे हैं, तो हम एक प्रिपेयर करेंगे डायरेक्टरी। और व्हेन का मतलब है कि कब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए एक टाइमलाइन डिफाइन की, तो व्हेन में हम टाइमलाइन को लिखते हैं। वेयर, कहां पे ये करनी है, वो हमने करना है अपने स्कूल के अंदर। तो इसी 5 के ऊपर अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लें, अब व्हाट क्या है, हु क्या है, वाई क्या है, और व्हेन क्या है, और वेयर क्या है, इसके बारे में आपको अब नॉलेज गेन हो चुका है। पहला व्हाट हमने इसीलिए किया है कि उसमें हमने लिस्ट को डिफाइन कर लिया, हम करने क्या जा रहे हैं। हु यानी किनके ऊपर करेंगे, पॉपुलेशन। वाई में आएगा डायरेक्टरी बनाने जा रहे हैं। व्हेन टाइमलाइन डिफाइन करेंगे, और वेयर में जहां पे जो प्लेस है, जो स्टडी प्लेस है वो कौन सी है, वो स्कूल है, तो वहां पे हमने स्कूल को डिफाइन कर दिया। अब प्लानिंग आ सोल्यूशन, हमें प्रॉब्लम क्लियर हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हुई उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज आ गया, हमने उसके मुताबिक कुछ ना कुछ गैस कर लिया, पिक्चर बना ली माइंड में। अब हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है। सबसे पहला सोल्यूशन है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको हम बॉटम से शुरू करके टॉप की तरफ लेके जाते हैं, यानी टॉप की तरफ हमारा सोल्यूशन होता है। हम डिवाइड करते क्यों हैं, डिवाइड इसलिए करते हैं कि एक ही टाइम में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम तमाम स्टेप्स इकट्ठे नहीं ले सकते। हमने 1 बाय 1 उनके ऊपर काम करना होता है, और 1 बाय 1 हम उसे सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आपने स्कूल आना है तो पहले शूज पहनने हैं और यूनिफॉर्म पहनना है, ये इकट्ठे तो नहीं कर सकते हम दोनों काम। तो इसीलिए हम इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं, यानी मुख्तलिफ हिस्सों में। ये तो हमारे रोजमर्रा के काम है ना, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, फिर गैस करते हैं, चेक करते हैं, इंप्रूव करते हैं। यानी गैस में हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास इसमें कुछ इंप्रूवमेंट है, यानी हमने कोई किसी से इसे जब हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कोई हमें सोल्यूशन बताता है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा चेक करेंगे क्या सोल्यूशन हमारी प्रॉब्लम के साथ मीट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो डेफिनेटली हम उसको कोई और सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, उसको इंप्रूव कर लेते हैं। अब एक्ट इट आउट में इसे बोला जाता है टू डू टास्क, यानी जितने भी टास्क आपने करने हैं उनके बारे में एक लिस्ट बनाना। लिस्ट एक प्रॉपर चैनल से बनेगी, जैसे मैंने पहले ही पिछली स्लाइडों में डिफाइन कर दिया था कि आपने इसकी एक स्ट्रेटजी डिफाइन करनी है। वो स्ट्रेटजी के जो स्टेप्स हैं वो आपने एक्ट इट आउट में लिस्ट आउट कर लेने हैं। अब जब आप स्टेप्स लिस्ट आउट कर लोगे तो आपको एक प्रोटोटाइप यानी उसका एक डिजाइन नजर आना शुरू हो जाएगा। अब ये साथ एक पिक्चर है, उसमें डिफाइन ये किया गया है, यानी प्रॉब्लम के बाद एक बल्ब दिखाया गया है। बल्ब से मुराद ये है कि हम यहां पे प्रॉब्लम के बारे में जान रहे हैं, यानी हम इसके बारे में गेस कर रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, डिफाइन कर रहे हैं। तो ये बल्ब से मुराद ये है। अब सॉल्यूशन की तरफ हम गए, तो सॉल्यूशन पे जाने के लिए हमने जितने भी स्टेप से गुजरे हैं वो स्टेप्स सारे एक प्री डिफाइन अप्रोच के जरिए से होते हैं। अब हम एक और चीज देखते हैं, वो है कैंडिडेट सॉल्यूशन। अब कैंडिडेट सॉल्यूशन से मुराद ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो हम अज्यूम करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, यानी एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं बता सकते। इसमें दो चीजें हैं, एक है स्पॉन्टेनियस और अनप्लैन्ड।
स्पॉन्टेनियस से मुराद ये है कि हमने इसको कोई अचानक हमारे जहन में इसका सोल्यूशन आया और अनप्लान्ड हमारा कोई प्लान नहीं था इसके बारे में। प्लान होता तो हम सारी पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग करते, डिफाइन करके उसमें से कोई सोल्यूशन निकालते। इसमें मैंने एक एग्जांपल कोट किया है कि स्टूडेंट ने आप क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मदनी मुज़ाकरा देखा है उनको काउंट कर लें। अब इस काउंटिंग को हम इंप्लीमेंट करेंगे पूरे स्कूल के ऊपर, यानी स्कूल में नंबर ऑफ क्लासेस का तो आमतौर पर हर बच्चे को पता होता है कि कितनी क्लासेस हैं, कितने यानी हमारे सेक्शंस हैं। तो हम उनको काउंट यानी स्टूडेंट्स को काउंट कर लिया हमने और मल्टीप्लाई किया उनके साथ यानी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस के साथ, तो हमारे पास एक ऐसी पॉपुलेशन आई जो एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है कि कितने लोगों ने मदनी मुज़ाकरा देखा होगा। और दूसरा ये सॉल्यूशन होता है कि आप 1 बाय 1 क्लास को विजिट करें, हर क्लास में से उन स्टूडेंट्स को हैंड रेज करवा दें या जो भी आपने करना है वो आप उस पर मेथड अप्लाई करें, यानी 1 बाय 1 क्लास में जाएं। इसमें अब आपके रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं, मनी भी स्पेंड होगी और डेफिनेटली जब मनी स्पेंड होगी तो आपका टाइम भी कंज्यूम हो रहा होगा। तो हम इसीलिए कैंडिडेट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, यानी अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू दे देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह सकते हम इसे। अब एक प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन नहीं होता, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं। हमने उसमें से ऐसा सॉल्यूशन तलाश करना होता है जो उस टाइम पे हमारी प्रॉब्लम के मुताबिक बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। कभी कभार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज का ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बेस्ट सॉल्यूशन होता है उस टाइम पे। हमने अपने रिसोर्सेज को बेसिकली देखना है, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, या हम जो टाइमलाइन हमें डिफाइन की गई है हम उतने टाइमलाइन में क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल कोट की है कि आपने लिस्ट में से नेम फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल आप अपना नाम लिख लें, आपने उसको वेबसाइट पे वो लिस्ट है, आपने इसमें से ढूंढना है। आप ऐसा करेंगे कि ड्रैग करते जाएंगे, जितनी दफा नाम लिखा हुआ है आप उसकी काउंटिंग करते जाएंगे। फिर क्या होगा कि आप एक प्रिंट लेंगे। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि प्रिंट आउट लें और उसको हाईलाइट कर लें, जो भी आपको रिक्वायर्ड नेम है यानी अपना नाम है उसको हाईलाइट कर लें वहां। फिर है कॉपी नेम एंड पुट इनटू द एक्सेल शीट। आप जितना भी नेम्स है ना यानी टोटल लिस्ट है उसको एक्सेल की शीट में डालें और उसमें से सर्च करना शुरू कर दें कि कहां कहां पे इसके नाम जो है आपका रिपीट हुआ है, यानी आपके पास काउंटिंग आ जाएगी कि कितनी दफा रिपीट हुआ है। और लास्ट पे जो फोर्थ है वो ये है कि आप ब्राउजर पे कंट्रोल F प्रेस करें और फाइंड आउट करें कि कितने नंबर ऑफ नेम्स हैं आपके, यानी रिपीटिंग नेम्स हैं। डेफिनेटली रिपीटिंग नेम है तो आप उस लिस्ट में से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये 4 सॉल्यूशन है, इनमें से जो भी आपको उस टाइम पर अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ मिले आपने उसको ही यूज करना है। अब हम फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। फ्लो चार्ट ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी आपने जो भी प्रॉब्लम है और उसको ग्राफिकल सॉल्यूशन की तरफ लेके आना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है जी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि आपने उसके ग्राफ्स बनाने हैं, यानी पिक्चर ड्रा करनी है। इसमें जो यूज किए गए हैं वो स्टार्ट पे एक एग्जांपल है। वो एग्जांपल ये है कि आपने शू पहनने हैं और साथ सॉक्स पहननी है। आपको पहले दोनों चीजें का होना जरूरी है। अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये इनपुट क्या आएगी। इनपुट 2 चीजें हैं, शू है और सॉक्स हैं। फिर आपने पहले सॉक्स वियर करना है फिर शू वियर करना है, देन आपने एंड कर देना। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्लो चार्ट क्यों बनाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? ये भी तो एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ना, लेकिन बनाते क्यों हैं? इसका भी कोई पर्पस होगा। तो वो पर्पस क्या है? पर्पस ये है, फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए इसे बनाते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है फ्लो चार्ट तो क्विकली अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, आप बहुत आसानी से उस सॉल्यूशन को समझ जाएंगे। मोर इफेक्टिव देन टेक्स्ट, टेक्स्ट से ज्यादा ये इफेक्टिव है।
वेरीफाई द सोल्यूशन इज इफेक्टिव और नॉट। हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल है, हम फ्लो चार्ट से देख के ये बता सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन बना हुआ है ये क्या ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद फ्लो चार्ट को बनाने के में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो सिंबल्स जिनके जरिए हम फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं। सबसे पहले है लाइंस होती हैं, फ्लो लाइंस, इसे हम बोलते हैं फ्लो किस तरफ मूव कर रहा है। इसके लिए कर्सर का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद टर्मिनल आ जाता है। टर्मिनल का मकसद होता है कि हमने एंड और स्टार्ट का बताना होता है, हमारा फ्लो चार्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां पे एंड हो रहा है। फिर आ जाता है प्रोसेस। प्रोसेस में हम ऐड, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड की प्रोसेसेस या जो भी हमें उस टाइम पे गिवन ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे लिखते हैं इसमें। फिर आ जाते हैं डिसीजन, यानी मोर देन वन आपके पास अगर अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं तो उनमें से कौन सा बेस्ट है हम इस पे ड्रा करते हैं। फिर आ जाता है इनपुट किस में लेनी है और आउटपुट किस में लेनी है, उसके लिए वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाता है कनेक्टर, यानी ये जो सर्कल लगा हुआ है, अगर आपका सॉल्यूशन एक पेज पे डिफाइन नहीं हुआ तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हमें कनेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। हमने कैलकुलेट करना है टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर अगर दिया गया है सेल्सियस में तो हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। सेल्सियस को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, देन डिवाइड करेंगे 5 पे और प्लस कर देंगे 32, तो हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्ट होके फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है एग्जांपल, अगली एग्जांपल है एक्सीलरेशन। आपने चेक करनी है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी हो सकता है, गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ट्रेन कह सकते हैं आप। तो उसका मैस और फोर्स दोनों चीजें हमें चाहिए इनपुट पे। अब इसमें मैं एक चीज और भी क्लियर करना चाहता हूं, ये जो ग्रीन में है ये हमारा यूज हो रहा है कलर इनपुट और आउटपुट के लिए। जरूरी नहीं है कि यही कलर हो, इसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स इसमें बने होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ साइन पे गौर करना है। ये जो साइन बने हुए हैं जिनके ऊपर जिसके अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं, इनके ऊपर आपने गौर करना है। अगर आप फोर्स को डिवाइड करें मास के ऊपर तो एक्सीलरेशन आ जाती है आपके पास के कितनी एक्सीलरेशन है। और अगर आपने क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो अगर आपको एक एज का पता है तो आप उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग है इंटरेस्ट यानी सूद, जो कि इस्लाम में हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये लेने और देने वाला दोनों के बारे में वईद मौजूद है। अब इसमें इनपुट, अमाउंट, रेट और ईयर, ये 3 चीजें हमें चाहिए। अमाउंट क्या कि जितनी अमाउंट आपको मिली है उस पर रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको डिवाइड करेंगे आप 100 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर्स में, यानी कितने ईयर्स में आपने वापस करना है, तो आपके पास प्लेन इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है सम कैलकुलेट करना, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना और एवरेज कैलकुलेट करना। ये नॉर्मली हम पहले भी क्लासेस में करते आए हैं। हमें इनपुट में वो नंबर्स चाहिए, जितने नंबर्स, यानी हमने 5 का करना है ना तो 5 नंबर्स चाहिए हमें। 5 नंबर्स को ऐड करेंगे, सम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। अब जो मल्टीप्लीकेशन है उसको डिवाइड करें 5 पे, यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे डिवाइड करें तो एवरेज आ जाती है। उसके बाद है पैरेललोग्राम, यानी हमने एक एरिया कैलकुलेट करना है। पैरेललोग्राम का बेस चाहिए और हाइट चाहिए इनपुट में, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया आ जाता है। अब हम पीछे एक सिंबल देख के आए हैं जो डिसीजन सिंबल है, उसकी इंप्लीमेंटेशन कहां पे है वो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी। आपने 3 नंबर्स लेने और उनको आपस में कंपेयर करना है और वो 3 के 3 नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। फर्स्ट नंबर को कंपेयर सेट किया मैंने लार्ज के अंदर, फर्स्ट नंबर अगर कोई भी है उसको मैंने सेट कर दिया लार्ज में, यानी मैंने उसे कह दिया ये लार्ज नंबर है। अब मैं उस नंबर को इधर कंपेयर करूंगा 1 के साथ, यानी 0, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में कंपेयर हो रहे हैं यहां पे। तो जो नंबर इसमें बड़ा है यानी जो ग्रेटर नंबर है अगर तो है तो सेट हो जाएगा लार्ज में, यानी यहां पे सेट होगा n1 जो है यहां पे सेट हो रहा है लार्ज में। अगर नहीं है तो वो नीचे चला जाएगा यहां पे कंपेयर होने के लिए नेक्स्ट नंबर के साथ। अब जो भी यहां से फ्लो आया
उसको हमने इसके साथ, इस सेकंड नंबर के साथ कंपेयर किया। अगर तो ये वाला बड़ा है तो इसको यहां पे कंपेयर करेंगे, अगर दूसरे वाला बड़ा है तो इसको यहां पे कंपेयर करेंगे। अब अगर इनमें से जो भी बड़ा नंबर है, अगर तो है तो इस तरफ चला जाएगा, नंबर सेट हो जाएगा n2। अगर नहीं है तो ये नीचे आ जाएगा लार्ज में, यानी जो भी नंबर ऊपर से आया वो यहां पे लार्ज में प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, आज हमने जो पढ़ा है वो है प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम्स देखा, फिर हमने ड्रॉ किया उसको 5W के ऊपर, फिर हमने प्लानिंग सॉल्यूशन देखा, कैंडिडेट सॉल्यूशन देखा जिसे हमने अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन कहा, फिर हमने कुछ फ्लो चार्ट्स देखे यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखी। अब बेटा आपका होमवर्क ये है कि आपने एक एग्जांपल लेनी है और उसको 5W के ऊपर डिजाइन करना है। नेक्स्ट ये है कि आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है मार्क्स ग्रेडिंग का, यानी जो आपकी क्लास में ग्रेडिंग होती है उस पे एक बनाना है फ्लो चार्ट। 80% पे A+, 70 पे B, 60 पे C, 50 पे D और 40 पे F। Dear children, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khaira.